Hello friends, welcome to you all on my YouTube channel Dr. Deepika Sharma SIMS. Today I Deepika Sharma teach you anatomy and my first topic is bones of upper limb. In this topic we will discuss here the bones of upper limb. Firstly we will try to know about the upper limbs. Upper means होता है ऊपर, limbs यानी कि parts. Limbs यानी कि जितने जो भी हमारे बॉडी से बाहर निकले हुए पार्ट्स हैं उनको बोलते हैं हम लिम्स. लिम्स जैसे कि हमारे हाथ और हमारे पैर. तो अपर लिम्स यानी कि हमारे हाथ और लोअर लिम्स यानी कि हमारे पैर. अपर लिम्स में पढ़ेंगे हम अपने हाथों के बारे में, आर्म्स के बारे में, और लोअर लिम्स के बारे में हम पढ़ेंगे अपनी लेग्स और फुट्स के बारे में. तो अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बोन्स, अपर लिम्स की बोन के बारे में. तो जनरली सभी को पता होता है हमारी ह्यूमन बीइंग के अंदर 206 बोन प्रेजेंट होती हैं और उन 206 बोन में से ऊपर अपर लिमिट 64 बोन्स प्रेजेंट होती हैं. तो फर्स्ट बोन इज क्लेविकल. सो दिस इज क्लेविकल बोन. इट इज अ लॉन्ग बोन. क्लेविकल इज अ लॉन्ग बोन. इट सपोर्ट्स द शोल्डर so that the arm can swing clearly away from the trunk. यानी ये जो क्लेविकल बोन है ये सबसे लंबी बोन होती है और इट सपोर्ट्स द शोल्डर. ये हमारे कंधे को सपोर्ट देती है so that the arm can swing, जिसकी वजह से जो हमारी बाजू है स्विंग ऊपर नीचे आराम से हम कर सकते हैं. ये जो क्लेविकल बोन है इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉलर बोन इन मेल, क्योंकि जो हमारा शर्ट का कॉलर आता है वो यहीं पर आता है. और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्यूटी बोन इन फीमेल. तो और इसकी क्लेविकल के पॉइंट हैं. इट्स ट्रांसमिट्स द वेट ऑफ लिम्ब टू द स्टर्नम. ये हमारे बॉडी के वेट को, लिम्ब के वेट को स्टर्नम तक ट्रांसमिट करती है. द बोन हैज अ सिलेंड्रिकल पार्ट. इस बोन के अंदर सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसको हम बोलते हैं साफ्ट. एंड टू एंड्स, और इसके अंदर दो एंड्स होते हैं, एक ये वाला एंड और एक ये वाला एंड. यानी अगर हम इस पूरी बोन की बात करें तो इसके अंदर दो एंड्स हैं, एक ये वाला एंड एक ये वाला एंड. इन दोनों एंड्स के बीच का जितना भी पार्ट है ये पूरा का पूरा हम साफ्ट कहते हैं. अब नेक्स्ट आता है आगे साइड डिटर्मिनेशन. यानी हमें, अब मैंने आपको ये बोन दिखाई है, अब हमको कैसे पता चलेगा ये बोन जो है राइट साइड की है या लेफ्ट साइड की है. तो इसके दो एंड्स होते हैं, पहले बता दिया, एक इधर वाला और एक इधर वाला. अब इन एंड्स को हम कहते क्या हैं. तो द लेटरल एंड इज फ्लैट. अब इसमें बताया गया कि जो हमारा लेटरल एंड होता है वो फ्लैट होता है. फ्लैट यानी कि चपटा. अब लेटरल एंड कौन सा होता है. लेटरल एंड होता है जो हमारे स्टर्नम से साइड वाला पार्ट होता है, यानी टूवर्ड्स द आर्म्स. जो लेटरल एंड होता है वो हमारा फ्लैट होता है. फ्लैट यानी कि चपटा. अब ये जो एंड है हमारा ये चपटा है बिल्कुल दोनों तरफ से, तो ये हमारा लेटरल एंड होगा. एंड द मीडियल एंड इज लार्ज. अब मीडियल एंड होता है जो हमारे स्टर्नम की साइड होता है, यानी बॉडी के अंदर की साइड होता है, तो हमारा लार्ज होना चाहिए लाइक दिस. एंड क्वाड्रिलेटरल, और उसमें 4 पॉइंट्स होने चाहिए. आप इसे ध्यान से देख सकते हैं, 1 2 3 4. ये हमारा क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए. यानी जो क्वाड्रिलेटरल और लार्ज वाला पार्ट है वो हमारी मीडियल साइड, अंदर की साइड होना चाहिए, और जो हमारा फ्लैट वाला टाइप है ये वाला, ये हमारे बाहर की साइड, लेटरल साइड होना चाहिए. साइड डिटर्मिनेशन में एक पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज साफ्ट. जो हमारा साफ्ट है, साफ्ट यानी इन दोनों एंड्स के बीच की जितनी भी डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड साफ्ट. तो साफ्ट इज स्लाइटली कर्व्ड. ये हल्की सी कर्व्ड होनी चाहिए सो दैट इट इज कॉन्वेक्स फॉरवर्ड. ये कॉन्वेक्स फॉरवर्ड, कॉन्वेक्स होनी चाहिए आगे की तरफ को इन इट्स मिडिल एंड. अब मिडिल एंड था ये वाला. इस तरह से हम इस बोन को पकड़ेंगे तो मीडियल एंड से जो हमारी बोन है वो स्लाइटली कर्व्ड होनी चाहिए. इट इज कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स होनी चाहिए. आप देख सकते हैं इट इज कॉन्वेक्स फॉरवर्ड, आगे की तरफ को कॉन्वेक्स है. इन एंड मीडियल 2/3, मीडियल 2/3 तक ये आगे को कॉन्वेक्स होनी चाहिए. एंड कॉनकेव, और कॉनकेव होनी चाहिए. ये यहाँ से देख सकते हैं आप, कॉनकेव फॉरवर्ड इन इट्स लेटरल 1/3. जो इसका लेटरल 1/3 है यहाँ से कॉनकेव होनी चाहिए, और जो इसका मीडियल 2/3 है यहाँ से ये कॉन्वेक्स होनी चाहिए. इससे अब नेक्स्ट पॉइंट है इंफीरियर सरफेस. अब आप इसमें 4 नाम बार बार पढ़ेंगे, दैट इज सुपीरियर, इंफीरियर, पोस्टीरियर, एंटीरियर. तो सुपीरियर, सुपीरियर मतलब सुपर, सबसे ऊपर. जो बोन का सुपीरियर पार्ट है वो सबसे ऊपर, बोन के सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम बोलेंगे सुपीरियर. इसका जस्ट अपोजिट वर्ड है इंफीरियर. इंफीरियर यानी कि नीचे वाला पार्ट. सुपीरियर सबसे ऊपर वाला पार्ट और इंफीरियर सबसे नीचे वाला पार्ट. आगे आता है एंटीरियर. एंटीरियर यानी कि आगे का, जो बोन का आगे का पार्ट है वो एंटीरियर है, और जो बोन के पीछे वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड पोस्टीरियर. तो
तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है इन्फीरियर सरफेस। इन्फीरियर सरफेस यानी जो बॉन के नीचे वाला सरफेस है इज ग्रूव्ड लॉन्गिट्यूडनली, उसमें बड़ा सा ग्रूव होगा। ग्रूव यानी कि बड़ा सा इसमें गड्ढा होगा इन इट्स मीडियल 1/3। जो बॉन का मीडियल पार्ट है, मीडियल 1/3 में ग्रूव प्रेजेंट होगा। देखिए यहाँ पर अब हम इसको फील कर सकते हैं हाथ में, और हम देख सकते हैं कि यहाँ के जो बॉन का मीडियल है, मीडियल पार्ट है, मीडियल 1/3, यहाँ पर एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव प्रेजेंट है। अब साइड डिटर्मिनेशन से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो हमारे हाथ में बॉन है वो हमारी राइट साइड की क्लेविकल है या लेफ्ट साइड की क्लेविकल है। अब मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए, लेटरल एंड इज फ्लैट, लेटरल एंड इज फ्लैट एंड मीडियल एंड इज लार्ज। यानी कि जो लेटरल एंड है फ्लैट वाला ये हम बाहर की साइड रखेंगे, और जो लार्ज वाला पार्ट है वो हम बॉडी के अंदर की साइड रखेंगे। क्वाड्रिलेटरल है। एंड नेक्स्ट इज जो हमारा साफ्ट है मीडियली 2/3, यानी कि ये वाला ये कर्व्ड होगा, इस तरह से कर्व्ड होगा, कॉन्वेक्स एंड इट इज कॉनकेव फॉरवर्ड। और जो हमारा इंफीरियर सरफेस है नीचे की साइड उसमें एक ग्रूव प्रेजेंट होगा। तो हम इस बॉन को अब पकड़ेंगे इस तरह से, तो इससे हमें पता चलता है ये वाली जो मेरे हाथ में बॉन है इस टाइम ये हमारी लेफ्ट क्लेविकल बॉन है। आगे आता है पेक्युलरिटीज। पेक्युलरिटीज का मतलब है कि इस क्लेविकल बोन के अंदर क्या क्या खासियत है। तो सबसे पहले इट इज ओनली लॉन्ग बोन दैट लाइज हॉरिजॉन्टली। ये अकेली ऐसी बोन है, सिर्फ यही ऐसी बोन है जो हमारी बॉडी में हॉरिजॉन्टली लाई करती है, और ये सबसे लॉन्गेस्ट हॉरिजॉन्टली बोन है। यानी बाकी और लॉन्ग बोन होंगी लेकिन वो कैसे लाई करेंगी, वर्टिकली लाई करेंगी, लेकिन ये ऐसी बोन है जो हॉरिजॉन्टली लाई करती है लाइक दिस, और ये सबसे लंबी बोन है। नेक्स्ट सेकेंडरी, इट इज अ सबक्यूटेनियस थ्रू आउट। सबक्यूटेनियस का मतलब ये डायरेक्ट स्किन से नीचे प्रेजेंट होती है, और अगर आप अपने गले के पास हाथ रख के फील करोगे तो ये हम इसको बाहर से फील कर सकते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट इट इज द बोन टू स्टार्ट ऑसिफाइंग। यानी ये जो बोन है फर्स्ट बोन होती है स्टार्ट ऑसिफाइंग। जब बोन बननी स्टार्ट होती हैं तो उन बोन में से बनने वाली सबसे पहली बोन होती है जो सबसे पहले ऑसिफाइंग होना स्टार्ट होती है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इट इज द ओनली लॉन्ग बोन विच ऑसिफाइज इन मेम्ब्रेन। जब बोन बननी स्टार्ट होती है तो इकलौती पहली बोन ऐसी होती है जो मेम्ब्रेन में बनना स्टार्ट होती है। एंड द लास्ट पॉइंट इट इज ओनली लॉन्ग बोन, ये सिर्फ अकेली ऐसी लॉन्ग बोन है विच हैज 2 प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन। इस बोन के 2 प्राइमरी सेंटर होते हैं ऑसिफिकेशन के। थैंक यू गाइज टू वॉच माई वीडियो, और इससे आगे का जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जो मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।